स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। हम इस वीडियो में प्रधान शिक्षक परीक्षा में जो पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान, तो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित यहाँ कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन है। कह रहा है इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो फ्रांस है, चीन है, यूनाइटेड किंगडम है, लेकिन जर्मनी नहीं है। फिर अगला है, वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड खिताब दिया? तो स्वराजपाल सिंह को ग्रेट ब्रिटेन से उसको लॉर्ड की खिताब मिला था। अगला है, भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से यानी सिलिकॉन वैली के नाम किसको दिया जाता है? तो बंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। इसका रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? मतलब रामेश्वरम जो है किस राज्य का हिस्सा है? तो तमिलनाडु का हिस्सा है। फिर अगला है, पोखरण परीक्षण जो हुआ था कब किया गया था? तो 11 मई 1998 को। फिर ग्रैंड कैनियन क्या है? तो ग्रैंड कैनियन एक खड्ड है। अगला है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो होता है देशांतर रेखा होता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है देशांतर रेखा होता है। अगला है, बोडो कहाँ के निवासी है? तो गारो पहाड़ी के निवासी बोडो है। बोडो जो है गारो पहाड़ी में निवास करती है। अगला है, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर को जोड़ती है। अंध महासागर को जोड़ती है। इसका माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है। अगला है, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है कौन है? हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन है? उसको शिवालिक है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश जो है शिवालिक है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? तो केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य का केरल है। फिर है, आम्रवर्षा क्या है? तो सी हो जाएगा। बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्रवर्षा कहा जाता है। बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को हम आम्रवर्षा कहते हैं। फिर है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल को क्या कहते हैं? तो उस कहाँ पर है? तो नीलगिरी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है कहाँ पर है? नीलगिरी में है। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे कौन थे? तो एक असैनिक सेवक थे। ए.यू. ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.यू. ह्यूम थे, जो एक असैनिक सेवक थे। अगला है, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को दिया गया था। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। फिर अगला है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने लंदन में जनरल डायर को गोली मार दी थी 1940 में। इसके बाद, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ कब? 1923 ईस्वी में हुआ था। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ असहयोग आंदोलन को असफलता के बाद। इसके बाद है, आईएनए की स्थापना कहाँ पर हुई? तो सिंगापुर में हुई थी। आईएनए की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। इसके बाद है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 ईस्वी में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी के। खिलाफत आंदोलन जो 1919 ईस्वी में भारतीय खिलाफत सम्मेलन का 1919 ईस्वी में हुआ, उसका अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को। फिर 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो 6 वर्ष की जेल हुई थी। अगला है, अधिकतम नरमपंथी नेता कहाँ के थे? तो शहरी क्षेत्र के से अधिकतम नरमपंथी जो नेता जो थे वह शहरी क्षेत्र से थे। फिर है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कहाँ पर था? तो उसका केंद्र था जगदीशपुर में था और कुंवर सिंह के नेतृत्व में था। अगला, होज विद्रोह कब हुआ था? तो होज विद्रोह जो हुआ था 1820-21 के दौरान हुआ था। होज विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ था। फिर अगला है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित राज किया गया।
यानी पंचायती राज है सर्वप्रथम कहाँ प्रवर्तित किया गया, तो राजस्थान में प्रवर्तित किया गया। फिर है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो उसका पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। अगला है पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पंचायती राज को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। फिर अगला है भूमि सुधार, और किस विषय के अंतर्गत आते हैं, तो राज्य सूची। किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। भूमि सुधार है जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। जब भारतीय मुद्रा छापी जाती है कहाँ, तो भारतीय मुद्रा छापी जाती है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में, नासिक प्रिंटिंग प्रेस महाराष्ट्र में है। अगला है भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ कहाँ पर, शिव समुद्र में। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ हुआ, शिव समुद्र में। फिर है दुर्लभ मुद्रा, यानी हार्ड करेंसी का आशय है उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। हार्ड करेंसी कहाँ के, जो विकसित देशों का मुद्रा होता है उसे हार्ड करेंसी कहा जाता है। उसके बाद है नबार्ड, नबार्ड उधार देता है। नबार्ड किसको उधार देता है, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। नबार्ड जो उधार देता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को उधार देता है। फिर WTO अस्तित्व में है कब, जनवरी 1995 ईस्वी में। WTO अस्तित्व में आया जनवरी 1995 में। फिर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में उसे पुकारा जाता है, वर्गीकृत क्या है वर्गीकृत, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से वर्गीकृत है। अगला है पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है कौन, तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। फिर है नीति आयोग है एक, नीति आयोग क्या है, तो असंवैधानिक निकाय है। नीति आयोग जो है एक असंवैधानिक निकाय है। अगला है स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है, तो स्वप्न वासवदत्ता के लेखक भास है, भास। स्वप्न वासवदत्ता एक किताब है, उसका लेखक कौन है, तो भास है। अगला है राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ किससे, तो हाथी गुफा अभिलेख से, चाहे लेख से। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुफा अभिलेख से। अगला है पृथ्वीराज राजसों के लेखक कौन है, तो चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज राजसों के लेखक है चंद्रबरदाई। फिर है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोग देते थे चंदेल। कौन दिए थे, खजुराहो का मंदिर को किसने बनवाया था, तो चंदेल ने बनवाया था। अगला है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो कुली कुतुब शाह के। अगला है मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम क्या है, तो मुबाइन है। यानी मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम क्या है, तो मुबाइन नाम है उसका। अगला है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है, तो जिहाद इसको इस आंसर में इसको कन्फ्यूजन लग रहा है, फिर आगे इसको देखेंगे। तो अगला है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था, तो राणा रतन सिंह था, उसके पति का नाम राणा रतन सिंह था। फिर 1921 ईस्वी में मुपला आंदोलन जो शाखा थी, किसका शाखा थे, तो खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। मुपला आंदोलन 1921 ईस्वी में हुआ था, कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। मुपला आंदोलन केरल में हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था, और किसकी शाखा थी वो, तो खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। अगला है 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समिति के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला है फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है, तो फ्रंटियर गांधी किसको, अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। फिर है अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। फिर है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया। दयानंद सरस्वती ने क्या स्थापित किया, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया। फिर है उपन्यास है, एक उपन्यास है जिसका नाम दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। दुर्गेश नंदिनी के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर है पुरुष जिन संगठन होता है, तो पुरुष में XY होता है,
और महिला में XX होता है, महिला में XX और पुरुष में XY होता है। अगला है निम्न में रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? तो O को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और यूनिवर्सल रिसेप्टर AB को यूनिवर्सल रिसेप्टर मतलब सबसे ग्रहण करने वाला, सभी से ग्रहण कर सकता है AB और सभी को दे सकता है O। तो इसीलिए सार्वत्रिक दाता मान यूनिवर्सल डोनर देने वाला O है और लेने वाला सभी से लेने वाला AB होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। फिर है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क ने, जीव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया। इसके बाद है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया? DNA का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। DNA का सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया। फिर अगला है पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस से पानी का घनत्व अधिक होता है। इसके बाद किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो एल्युमिनियम से बनाया जाता है। अगला है भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो बिहार में चांदी उपलब्ध है। इसके बाद किस गैस को अश्रु गैस भी की तरह काम लेते हैं? किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम लेते हैं? तो SO2 को अश्रु गैस के रूप में भी काम करते हैं। इसका प्रकाश का शून्यावकाश में वेग कितना होता है? मतलब शून्य में मतलब निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश का वेग शून्य में। इसका रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अगला है आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों में उपयोग किया जाता है? किस किरण का उपयोग किया जाता है? तो X किरण का उपयोग किया जाता है। अगला है फ्यूज का सिद्धांत। फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो फ्यूज का सिद्धांत जो है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इसके बाद परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कण होते हैं? नाभिक में कौन कण होते हैं? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर में होता है इलेक्ट्रॉन होता है, बाहर में जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। अगला है शुष्क बर्फ का है। तो शुष्क बर्फ किसके कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। एक क्वेश्चन जो है हर परीक्षा में हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर परीक्षा के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रहता ही है कि शुष्क बर्फ क्या है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। ये हर परीक्षा में पूछा जाता है लगभग। आगे है दूरदृष्टि निवारण के काम में लेते हैं। दूरदृष्टि में को निवारण में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। दूर से छोटा है, एकदम छोटा है, 2 अक्षर का है तो उत्तल ये भी छोटा है, 3 अक्षर का है। इसके बाद निकट है, निकट 3 अक्षर का है तो इस अवतल 4 अक्षर का है। यानी 12 से 12 और छोटा से छोटा को मिलान कर देंगे हम, 12 से 12 और छोटा छोटा मिलान कर देंगे। यानी दूर छोटा है और उत्तल छोटा है, यानी दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे हम। निकट दृष्टि दोष में हम अवतल, निकट थोड़ा बड़ा है तो अवतल थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ दो ही का हम यहाँ जानेंगे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो 12 से 12 को मिला देंगे, छोटा को छोटा से मिला देंगे। दूर छोटा है और निकट 12 है, निकट में 3 है, दूर में 2 है, 2 अक्षर है। तो निकट 12 है तो अवतल इसके साथ लगा देंगे क्योंकि 12 है और उत्तल छोटा है। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। दूर दृष्टि दोष में होता है क्या? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, दोष लगा हुआ है लेकिन इसको थोड़ा लिखा जाता है कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष वाले को में होता है निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसका परिभाषा थोड़ा उल्टा की तरह लगता है, यानी लगेगा कि दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई, उसी में दोष है। ऐसा नहीं है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देता है और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये हो गया। अगला है
दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो 12 बजे इंद्रधनुष को हम नहीं देख सकते हैं। दोपहर में हम इंद्रधनुष को नहीं देख सकते हैं, या नहीं देख सकते हैं इसको। इसके बाद दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं किसका? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बड़ा बड़ा करके देखा जाता है उसमें। इसके बाद धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने का सोडा जो होता है, कपड़ा धोते हैं, उसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अगला है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से। सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होती है। फिर है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला है पौधों और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती, क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस। पौधों और पेड़ जो खाना तैयार करता है उस प्रक्रिया क्या? फोटोसिंथेसिस माने प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ही के द्वारा ही पौधे जो है खाना बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, यानी पौधों और पेड़ का खाना तैयार करता है किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। फिर अगला है निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है अर्धचालक के रूप में, का किस में? ट्रांजिस्टर में। इसके बाद जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, कौन पदार्थ? एंजाइम है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। इसका विटामिन जो खट्टे फलों यानी साइट्रस में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरत है, तो साइट्रिक क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है साइट्रिकम कहते हैं। इसके बाद है अगला है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो डायलिसिस के द्वारा होता है। डायलिसिस के द्वारा मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण होता है। इसके बाद टरबाइन और डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। फिर है पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस जो होता है, शीशा जो होता है, पढ़ने में काम आने वाला जो दर्पण होता है, शीशा होता है, किस प्रकार के लेंस के बने होते हैं? तो उसमें दोनों लेंस होता है, अवतल लेंस भी होता है और उत्तल लेंस भी होता है, इन दोनों हो जाएगा। फिर अगला है निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो पारा जो होता है, पारा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अगला निम्न से सबसे सख्त कौन है? तो ये जितना दिया हुआ है इसमें सबसे सख्त मतलब सबसे कठोर हीरा होता है। हीरा सबसे कठोर होता है। अगला है निम्न से किसे शुष्क बर्फ, फिर वही क्वेश्चन आ गया, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो वनस्पति तेल का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। इसके बाद है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन गैस होता है? तो खाना बनाने में मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से लगभग 87 क्वेश्चन था जो प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान से जो पूछा जाएगा उससे संबंधित क्वेश्चन था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।